नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और इस वक्त मैं मुंबई के राजा के दरबार गणेश गली में मौजूद हूं। शुरुआत कर रहे हैं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी खबर के साथ। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है और 2 हफ्तों में सभी पक्षों को जवाब दाखिल करने को कहा है। अब 2 हफ्तों के बाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल मंदिर पक्षकारों का कहना है कि 1664 में मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसकी वास्तविकता जानने के लिए मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण कराना जरूरी है। इसी पर निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था, लेकिन इस आदेश के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में अर्जी दी थी। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी कमाल खान। इस तरह की पिटीशन बनारस में 1991 में दाखिल हुई थी। इन पिटीशंस को सिविल कोर्ट में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसकी कमेटी ने चैलेंज किया था, ऑब्जेक्शन दाखिल किया था, क्योंकि उनका कहना था कि 8 सितंबर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने के बाद अदालत इस तरह के मामलों की सुनवाई नहीं कर सकती है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 को 12 बजे रात में देश में जिन धर्म स्थानों की जो स्थिति है, जो लोग उन पे जिस धर्म के लोग काबिज हैं और इबादत कर रहे हैं, उसका जो स्वरूप है उसको बदला नहीं जा सकता है। निचली अदालत ने जहां पे ये सुनवाई हो रही थी उसको खारिज कर दिया। ऑब्जेक्शन को रिवीजन में वो लोग डीजे के पास गए, डीजे की कोर्ट ने उसको पार्शियल अलाउ किया। मस्जिद कमेटी इससे संतुष्ट नहीं थी, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इसको चैलेंज किया। ये मसला बहुत सारे कानूनी मरहलों से गुजरते हुए चलता रहा और इस साल मार्च में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले के ऊपर अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। तभी अप्रैल में बनारस की सिविल कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। जज जो थे वो उनका वहां से जिस दिन तबादला हुआ है उसके एक दिन पहले ये आदेश आया, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए एएसआई को कि एक कमेटी बनाई जाए 5 सदस्यों की, जिनमें दोनों समुदाय के 2-2 लोग हों, एक एएसआई का एक्सपर्ट हो और वो जियो पेनिट्रेशन सिस्टम से दूसरे सिस्टम से ये देखे कि क्या मस्जिद के कंपाउंड में या मस्जिद के नीचे कोई दूसरा धर्म स्थान था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। जरूरत पड़े तो वहां पे खुदाई भी की जाए जो एक बार में 4 बाई 4 से ज्यादा ना हो, और इसके लिए मस्जिद में एक्सपर्ट्स को और खुदाई करने वालों को प्रवेश देने की भी इजाजत दी गई। इस आदेश को मस्जिद कमेटी ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। उसी आदेश के चुनौती के ऊपर आज आदेश देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब इसी मसले पे सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया, तो एक सबऑर्डिनेट कोर्ट जो है बनारस की, वो अप्रैल में उसी मामले पे अपना आदेश कैसे जारी कर सकती है। तो लिहाजा हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फिलहाल रोक लगा दी है। 2 हफ्ते बाद दोनों पक्षों को फिर बुलाया है, तब इसकी आगे सुनवाई होगी और बनारस की कोर्ट में इसकी आगे सुनवाई जारी रहने पे भी रोक लगा दी गई है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। पाकिस्तान से लगी सीमा पर वायुसेना ने इतिहास रच दिया। बाड़मेर में हाईवे पर तैयार हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना ने अपना ट्रांसपोर्ट विमान उतारा। वायुसेना की क्षमता थल सेना को भी नई ताकत देगी। वायुसेना के इस विमान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सवार थे। पाक सीमा से महज 40 किलोमीटर दूर बाड़मेर में राष्ट्रीय हाईवे पर हवाई पट्टी पर उतरा वायुसेना का C-130 सुपर हरकुलस विमान। इस दौरान सुखोई और जगुआर ने भी हवाई पट्टी को छूते हुए उड़ान भरी। विमान में आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। अभी तक आप लोगों ने सड़कों के ऊपर गाड़ियां चलते हुए देखा होगा, ट्रैक्टर चलते हुए देखा होगा, बैलगाड़ियां चलते हुए देखा होगा, रिक्शा चलते हुए देखा होगा, लेकिन अब आप सड़क के ऊपर जो है हवाई जहाज उतरते और हवाई जहाज को उड़ान भरते हुए अब अपनी आंखों से आप ये देख रहे हैं।
इंटरनेशनल बॉर्डर से कुछ ही कदम दूर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का तैयार होना यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए सदैव तैयार है। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के बाद में भारतीय वायुसेना और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि न सिर्फ एयर बेसिस पर बल्कि अपने देश की सड़कों को भी वो डिफेंस के लिए भविष्य में इस्तेमाल करेंगे और उसको अपनी ताकत बनाएंगे। यह नेशनल हवाई पट्टी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाई है। नेशनल हाईवे 925 पर यह हवाई पट्टी करीब 33 करोड़ की लागत से बनी है। 3 किलोमीटर लंबी है और 33 मीटर चौड़ी है। इसे बस 19 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। भारतीय सेना की आवश्यकता के अनुसार कुंदनपुरा, सिंघानिया और बकासर गांव में हमने 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं, जिसका निश्चित रूप से हेलीकॉप्टर को उपयोग होगा। हिंदुस्तान में हमने पहली बार रोड कम एयर स्ट्रिप का यह निर्माण किया है। सेना की जरूरतों को देखते हुए देश में ऐसे 19 हाईवे तैयार किए जा रहे हैं जहां वायुसेना के विमान भी उतर सकेंगे। इससे पहले 2015 में दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा के पास मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने हवाई पट्टी को छुआ था और फिर 2016 में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर मिराज और सुखोई ने टच डाउन किया था। ऐसे एयर स्ट्रिप सामरिक तौर पर काफी कारगर साबित होते हैं जब हवाई पट्टियां दुश्मन के निशाने पर होती हैं। बाड़मेर से अक्षय डोंगरे के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में निमोनिया और वायरल से प्रभावित बच्चों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने सभी जिलों और सरकारी अस्पताल को सतर्क रहने के लिए कहा है और साथ ही साथ राज्य सरकार अब 5वीं से नीचे की कक्षाओं को एक बार फिर ऑनलाइन कराने का सुझाव सभी विद्यालयों को दे रही है। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड का बृहस्पतिवार को ये नजारा था। सभी बेड भरे हुए थे। छपरा से आई नीता देवी पिछले शुक्रवार से यहाँ अपने बच्चे का इलाज करा रही हैं। मेरे बच्चों को फीवर हुआ और जॉन्डिस हो गया, उसमें पेट में दर्द था और हम छपरा दिखाएं, वहाँ से वहाँ पर आए हैं। अभी तो कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा सुधार है। पटना से दूर मोतिहारी के जिला अस्पताल के पीकू वार्ड का ये दृश्य देखिए। लोग अपने बच्चों के साथ इलाज करा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि इस बार हर जगह बढ़ी हुई संख्या के पीछे कोरोना का डर भी है। मरतबा लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई है कोविड के बाद, इसलिए जल्द से जल्द लोग रिपोर्ट किया करते हैं। दूसरा ऐसा है कि अभी एक बैग जो इस सीज़न का जो बदलाव हुआ है, इसके वजह से ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से और ख़ास करके जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने छोड़ दिया कुछ दिनों से, ऐसा देखा जा रहा है खास करके। तो इसकी वजह से ये बीमारियां जो है, जो ये संक्रामक बीमारियां हैं और वायरस तो बहुत तेज फैलता है, इसलिए अभी एक बैग जो है केसेस ज़्यादा हो गया है। हालांकि बिहार सरकार ने सतर्कता बरतने का आदेश सभी जिला और सरकारी मेडिकल कॉलेज को भेजा है, लेकिन उसका अभी भी दावा है कि मरीज भले बढ़ रहे हों, लेकिन चिंता की बात नहीं। जो छोटे बच्चे हैं उनका आना ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैंने चिकित्सकों से बात की है, विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात की है, विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट से बात किया है। सभी का कहना है कि ये वायरल फीवर है और उसी का इलाज किया जा रहा है और बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार अब विद्यालयों को इस बढ़ती बीमारी के मद्देनजर फिर से ऑनलाइन क्लास पर वापस जाने को सलाह दे रही है। मोतिहारी से पंकज और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देश प्रदेश में रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इको फ्रेंडली बाप्पा। और राहुल गांधी आज से 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं और वो वैष्णो देवी मंदिर गए। राहुल का एक महीने में ये दूसरा जम्मू कश्मीर दौरा है। अगस्त महीने में राहुल ने श्रीनगर में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर का उद्घाटन किया था।
कर्नाटक के हुबली में अखबारों और पोरबंदर से लाई गई मिट्टी के मिश्रण से तैयार गणपति की इन दिनों काफी चर्चा है इनकी सुंदरता की वजह से। और जो हाथ इन्हें तैयार करते हैं, इन्हें तराशते हैं, उनमें एक मुस्लिम महिला भी शामिल है। बेहद हल्की लेकिन मजबूत और सुंदर गणपति की मूर्तियां। हुबली में अरुण यादव की इस शिल्पशाला में जो हाथ इन्हें तराशते हैं उनमें सुमन हावेरी भी शामिल है, जो पिछले 2 सालों से इस काम में लगी है। गणपति बनाने का हमारे अंकल सिखाए, 2 बरस से इधर ही काम कर रहे हम। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से 2 बरस से आइटम्स नहीं मिल रहे थे, अभी दुकान चालू हुआ, अभी सब आइटम मिल रहा, बना रहे। अरुण यादव की शिल्पशाला में ग्रीन गणपति तैयार होते हैं, यानी ऐसी मूर्तियां जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। पेपर जो आता है ना, न्यूज़पेपर, उससे बड़ा छोटा सब गणपति बना रहे हैं हम लोग। ये पेपर कटिंग करके उसको भिगो के मिक्सी करके उसमें अपना गुजरात का एक मट्टी आता है, पोरबंदर मट्टी, और चॉक पाउडर आता है, वो दोनों मिक्स करके गम डाल के मिक्स करके वो पेस्ट तैयार कर लेते हैं। वो पेस्ट रेडी होने के बाद मोल्ड में डाल के गणपति मूर्ति निकालते हैं पहला, और उसका अलग अलग हाथ और सोंड सिर सब अलग अलग पार्ट्स आते हैं, वो सब मिला के मूर्ति तैयार कर लेते हैं हम लोग। हम पीओपी का मूर्ति बनाने का बंद कर दिया अभी, ये पेपर का ही गणपति बना रहे हैं हम लोग। कर्नाटक सरकार ने गणपति पूजा की इजाजत दी है, लेकिन शर्त यह है कि मूर्ति 4 फुट से ज्यादा ऊंची ना हो और 3 दिन से ज्यादा पंडाल में न रखी जाए। हुबली से ब्यूरो इनपुट के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और गणेश चतुर्थी की शुरुआत होते ही बाजार में तरह तरह की मूर्तियां गणपति बाप्पा की नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर इको फ्रेंडली प्रतिमाएं दिख रही हैं। ये प्रतिमाएं गाय के गोबर से तैयार की जा रही हैं। गाय के गोबर से बनाई गई ये प्रतिमाएं लोगों को भी खूब पसंद आ रही हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ दूसरे राज्यों में इन प्रतिमाओं की डिमांड का दावा किया जा रहा है। गाय के गोबर से प्रतिमाएं बनाने वाली कांता यादव का कहना है कि ऐसी मूर्तियों से न सिर्फ प्रकृति को बचाया जा सकता है, बल्कि बाद में इसे खाद के रूप में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। आप भी जानते हैं कि गाय के गोबर को हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार शुद्ध माना जाता है और पवित्र भी माना जाता है। इसी थीम को हमने ध्यान में रखते हुए गाय के गोबर से गणेश जी बनाए हैं। और आजकल देखें तो मिट्टी के जो गणेश जी हैं उसके विसर्जन करने में और थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं, और आज के आधुनिक युग में मिट्टी कम मात्रा में मिल रही है। इसके साथ साथ ही हम ये भी देखें तो इसको हम एक सादे पानी में विसर्जन करके और खाद का रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में 11 दिनों के गणेशोत्सव की शुरुआत कल से हो रही है, लेकिन आपको बता दें उससे पहले कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक पंडालों में लोगों के जाने पर अब मनाही है। लोग नहीं दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं, ऑनलाइन दर्शन ही अब किया जा सकता है। और इस वक्त मैं गणेश गली में मौजूद हूं, मुंबई के राजा के दरबार में। यहाँ भी जो 22 फुट की मूर्ति होती थी, वहां सिर्फ 4 फुट की मूर्ति ही इस बार स्थापित की गई है, जिसके दर्शन कल से किए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन। देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।